दोस्तों आदावर से मैं नीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। वैसे तो यूपी की राजनीति में सन्नाटा है, सिर्फ योगी बुलडोज़र, योगी बुलडोज़र, योगी जी ने ये किया, योगी जी ने वो किया, योगी जी ने स्पीकर निकलवा दिए मस्जिदों से, योगी जी ने यानी मतलब जो कुछ हो रहा है यूपी में योगी जी ने किया और सब सन्नाटा है वहाँ पे, सब चंगासी और ज़्यादा कुछ ऐसा हो नहीं रहा है यूपी में। लेकिन एक हंगामा चल रहा है, वो है आज़म खां को लेके। आज़म खां समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े नेता थे और शुरू से ही समाजवादी पार्टी का जब गठन हुआ तो उसमें वो मुलायम सिंह यादव के साथ खड़े हुए थे और मुलायम सिंह यादव के साथ ही रहे और बड़ी से बड़ी पोस्ट उनको मिली है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर तक रहे हैं वो यूपी के, और उससे बड़ा भी कद रहा है उनका, चाहे सरकार सिर्फ अखिलेश यादव की हो वहाँ यूपी में, चाहे मुलायम सिंह यादव की। आज़म खां एक की पोजीशन में रहे हैं, हालांकि मुसलमानों के नेता कहे जाते थे वो, मैं नहीं मानता उनको मुसलमानों के नेता, क्योंकि जब वो गिरफ्तार हुआ आज से 2-2.5 साल पहले तो ये लग रहा था जैसे मुसलमानों के फेवर में काफ़ी खड़े हो जाएंगे, मुसलमान उनके फेवर में खड़े नहीं हुए, क्योंकि उनके साथ एक सबसे बुराई ये थी कि उन्होंने मुसलमानों का कभी फेवर नहीं किया, वो सिर्फ समाजवादी पार्टी की मुलायम सिंह यादव के ही फेवर करते थे। तो हालांकि उनकी पार्टी में अच्छी खासी पोजीशन थी और मुसलमानों के साथ उन्होंने ऐसा बिगाड़ नहीं किया, लेकिन उन्होंने कभी मुसलमानों का साथ भी नहीं दिया है। अब वो पिछले 2-2.5 साल से जेल में बंद है, सीतापुर की जेल में बंद है, उनका लड़का भी जेल में बंद था, वो तो छूट के आ गया है, तमाम उनकी पत्नी बंद थी वो भी छूट के आ गई, ये जेल में बंद है, चुनाव जीत गए हैं, उनका बेटा भी जेल में था तो चुनाव जीत गया था, ये जेल में रहकर ही चुनाव जीत गए हैं जो आपके आज़म खां साहब हैं, लेकिन अभी तक वो जेल में ही बंद है सीतापुर में। अब कब छूटते क्या नहीं छूटते, क्योंकि उनके ऊपर एक के बाद एक धारा लगाते चले जा रहे हैं और उनको छोड़ा नहीं जा रहा है। ऐसी ऐसी धाराएं लगाई हैं उनके ऊपर कि बड़ा मुश्किल सा लगता है कि वो छूट जाएंगे, लेकिन हाँ कानूनी मामला है, देखते हैं। बड़े पावरफुल लीडर रहे, उन्होंने रामपुर में एक यूनिवर्सिटी भी कायम की थी जो कि तोड़ फोड़ दी गई, नहीं बुलडोज़र चल गया उसके ऊपर। अब भी वो चल तो रही है लेकिन इतनी तामझाम के साथ नहीं चली जैसे उन्होंने चलाई थी। ये योगी जी का सबसे बड़ी गलती थी कि उन्होंने एक यूनिवर्सिटी को वहाँ पर बन रही थी, एक कॉलेज बहुत अच्छा बन रहा था, उसको उजाड़ दिया। ठीक करने के लिए ये होता है कि उसमें कुछ तरमीम करते हैं, उसकी ज़मीन अगर कब्ज़े की है तो उसका कोई हल निकालते, लेकिन बुलडोज़र चला के तोड़ देना कोई हल नहीं होता है। बस योगी जी की एक हथियार है, पूरे बीजेपी का हथियार है एक बुलडोज़र। अब वो एक बुलडोज़र बाबा भी कहलाते हैं, बुलडोज़र चलाने में वो खुश भी होते हैं। चुनाव के दौरान के बुलडोज़र खड़े रहते थे जिसको बड़े गर्व से वो दिखाते थे, बुलडोज़र खड़े हुए हैं, प्लेन में भी बैठे हुए हो बुलडोज़र जो साथियों को दिखाते थे कि बुलडोज़र कैसे खड़े हुए हंसते थे। हालांकि अभी जीत गए मैंने हालांकि जीत गए हैं, इनकी जीत कुछ ऐसे नहीं हुई है कि बस वो बिल्कुल मेजोरिटी से ऐसी मेजोरिटी जीते हों कि उनके बिल्कुल डंका बज रहा हो, लेकिन नहीं, हालांकि बड़ी थिन मेजोरिटी से बचे लेकिन जीते, क्योंकि आप जानते हैं कि यह हमारा डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है। इसमें एक अल्लामा इकबाल का शेर है, जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना जाता है, तौला नहीं जाता है। यानी वोटों की गिनती से जो जीत गया तो जीत गया, ये नहीं देखा जाता इस बंदे में कितना दम है, क्या है क्या नहीं है। वोटों की गिनती होती है, एक वोट से भी अगर वो जीता है तो जीत के सर्टिफिकेट उसके हवाले कर दिया जाता है। इसी तरीके से योगी जी को भी जीत के सर्टिफिकेट कर दिया गया। लेकिन वहीं जो मैं कहना चाहता सबसे बड़ी बात यह है कि अब आज़म खां के ऊपर सारी पॉलिटिक्स चल रही है, तो आज़म खां को कांग्रेस में शामिल करने की बात चल रही है। अभी देखना है कि कांग्रेस में नहीं शामिल होते कि नहीं होते। यूपी के कांग्रेस ने एक बैनर और पोस्टर जारी किए हैं जिसमें आज़म खां को कहा गया, आज़म खां आइए कांग्रेस में, आपका स्वागत है। अभी तक कोई उससे रिएक्शन नहीं आया, जिसमें प्रमोद कृष्णन और प्रियंका गांधी
और कांग्रेस के कई लीडर्स की तो फोटो हैं, पोस्टर भी हैं, यूपी में काफ़ी लगाए जा रहे हैं और चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रमोद कृष्णन इससे पहले जो चुनाव भी लड़ चुके हैं कांग्रेस से, और कांग्रेस के लिए बहुत अच्छे लीडर हैं, संभल के रहने वाले हैं, वो जेल में अंदर जाके मिल भी चुके हैं आज़म खां से। वैसे आज़म खां से उससे पाल यादव भी मिले हैं और भी लीडर मिल रहे हैं, लेकिन इनका मिलना बड़ा महत्वपूर्ण, क्योंकि ये कांग्रेस के बड़े अच्छे लीडर माने जाते हुए उत्तर प्रदेश से। तो अब ये चर्चा चल रही है कि क्या वो कांग्रेस में शामिल होंगे या नहीं। इस तरीके से काफ़ी चर्चा है, पोस्टर और बैनर आप देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पर लगा हुआ, तो वो काफ़ी डिस्प्ले हो रहे हैं। तो ये चर्चा हो रही है कि क्या आज़म खां कांग्रेस में आ जाएंगे, क्योंकि अगर दूसरी कोई पार्टी बची है उनके लिए समाजवादी पार्टी के अलावा तो कांग्रेस ही बची है। हालांकि कांग्रेस कोई इतना दमखम के साथ नहीं जीती वहाँ पे, लेकिन हाँ कांग्रेस के साथ एक है कि अगर वो अभी तक कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर कोई पार्टी पॉपुलर है वो है कांग्रेस। उसने इतनी हार के बावजूद भी अभी उसके निशान बाकी हैं। यहाँ भी उसने टक्कर दी है, लेकिन हार गई एक बात अलग है। हमने कहा ना, यहाँ बंदों को गिना जाता है, तौला नहीं जाता। तो हार गए सो हार गए, वो है। लेकिन बड़ी ज़बरदस्त चर्चा है कि क्या आज़म खां कांग्रेस ज्वाइन करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, उनको इनवाइट किया जा रहा है, उनके लिए पोस्टर लग रहे हैं, सीतापुर के जेल के बाहर भी पोस्टर लगे हैं और वैसे भी तमाम जगह पोस्टर लगाए जा रहे हैं उनके समर्थन में कांग्रेस की तरफ से। अब देखना ये है कि वो ज्वाइन करते हैं कि नहीं करते। कांग्रेस के ये पोस्टर कांग्रेस के लीडर हैं इरशादुल्ला, उन्होंने बैनर रिलीज़ किया है यूपी के अंदर, जिसका काफ़ी चर्चा है। और इसको प्रमोद कृष्ण का जो आचार्य प्रमोद कृष्णन है, उनका बहुत बड़ा वरद हस्त है इस पोस्टर के ऊपर, और वो चाहते हैं कि आज़म खां कांग्रेस ज्वाइन करें। इस बात की काफ़ी चर्चा है और काफ़ी हलचल है कि अगर इस बात की कि क्या आज़म खां कांग्रेस ज्वाइन करते हैं कि नहीं ज्वाइन करते हैं। क्योंकि अगर ले दे के समाजवादी पार्टी के बाद अगर कोई पार्टी बची है उनके लिए तो वो है कांग्रेस, जो उनके मन के मुताबिक है। हालांकि कांग्रेस से उनका शुरू से ही 36 का आंकड़ा रहा है, जब से उन्होंने अलीगढ़ के ज़माने में राजनीति ज्वाइन की। अलीगढ़ के ज़माने में वो जब उन्होंने जनरल सेक्रेटरी थे, और आरिफ मोहम्मद खान जो आजकल गवर्नर है केरल के, बीजेपी में आ गए हैं, वो वहाँ पर प्रेसिडेंट थे स्टूडेंट यूनियन के, तब ये लोग गिरफ्तार होकर जेल गए थे इमरजेंसी में। उसके बाद छूट के आए थे और एक्टिव पॉलिटिक्स में दोनों लोग आ गए। आजकल जो है आरिफ मोहम्मद खान बीजेपी की तरफ है और ये समाजवादी पार्टी की तरफ हो गए थे। और आज सपा के बड़े ख़ास बड़े जय्यद लीडरों में एक माने जाते थे। मुलायम सिंह यादव के बहुत करीबी थे, यहाँ तक कि मुलायम सिंह यादव इनको अपना बेटा मानते थे एक किस्म से। लेकिन अभी चर्चा बहुत तेज़ी से चल रहा है कि वो जेल से आके, क्योंकि उनकी रिहाई के इतने करीब आ गए हैं, तो वो आके क्या कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, इस बात की एक चर्चा चल रही है। प्रमोद कृष्ण इसके बारे में कोशिश भी कर रहे हैं। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।